अभी आपको मधुमेह के लिए योग बताते हैं। बैठ जाओ सीधे और सीधे बैठ करके डायबिटीज के लिए कपालभाति तो करना ही है, अनुलोम विलोम तो करना ही है। अंगूठा अंदर, उंगलियों पर, मुट्ठियां बंद। शुगर के लिए मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये 5 आसन सबको आने चाहिए। 5 आसन। डायबिटीज के लिए 10, मोटापा के लिए, शुगर के लिए 5। अब आगे झुकते हैं तो यह पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज को एक्सरसाइज देते हैं। हिंदी में एक शब्द बोला जाता है, दुर्गति। बिना गति के दुर्गति हो रही है, गति से शक्ति पैदा होगी। तो ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए एक तो ये हो गया, फिर दूसरा ये बाएं हाथ नीचे, श्वास बाहर छोड़ के पेट को पूरा दबा देते हैं। पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, पेनक्रियाटिक इंसुलिन पूरी मात्रा में निकलेगा। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल डीजनरेट हुई थी वो रीजनरेट होंगे। सांस बाहर छोड़ के ना आगे थोड़ी देर रुकते। मोटापा हो, मधुमेह हो, बीपी हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें खाने पर कंट्रोल तो जरूरी है। जैसे मोटापा के लिए हम लौकी का जूस बताते हैं, ऐसे शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस। जरा एक बात को गौर से सुनना, बीमारी एक दिन में नहीं होती है। दोनों हाथ घुटनों पर। लगातार जब गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, दुखी रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उल्टी पुल्टी चीजें खाते रहते हैं, तो इन सब का असर किस पर होता है? शरीर की कोमल अंगों पर। बहुत जो सेंसिटिव हमारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सेंसिटिव क्या है, संवेदनशील। पेनक्रियास, फिर लीवर, किडनी, फिर आंतें, फिर हार्ट, ये सेंसिटिव चीजें। चमड़ी भी बहुत सेंसिटिव है हमारी, है? इनके ऊपर असर होता है। फिर धीरे धीरे पूरा शरीर। तो बार बार जब आप गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, चिंता करते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो अंदर जहर पैदा होता है, उसका असर होता है पेनक्रियाज, तो उससे डायबिटीज हो जाती है। बार बार उल्टी चीजें खाते हैं, तीखी मसाले वाली और एलोपैथी की दवाइयां, उससे पेनक्रियाज खराब हो जाता है, उसके सेल डिजनरेट हो जाते हैं, तो शुगर हो जाती है। तो थोड़ा तो समय लगेगा। मैंने देखा कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करवाया और थोड़ा सा खाने पर कंट्रोल करवाया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, थोड़ा खान पान पर और कंट्रोल, तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। ये केवल और केवल दुनिया में प्राणायाम से हुआ है। नहीं तो डायबिटीज एक बार होगी तो बोले जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। और भी सभी बीमारियों के बारे में ऐसे बोलते हैं, थायराइड की जिंदगी भर दवा खाओ, बीपी की जिंदगी भर दवा खाओ, फिर कैल्शियम की जिंदगी भर दवा खाओ, आयरन की गोलियां जिंदगी भर खाओ, विटामिन ये सब जिंदगी भर खाओ, नींद की दवाइयां जिंदगी भर खाओ। अरे योग कर लो ना।
श्वास अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ के आगे झुको। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। आप जिंदगी भर योग करो, कोई रोग होगा ही नहीं, और जो रोग हो चुके हैं वो भी मिट जाएंगे। श्वास बाहर, आगे झुको, थोड़ी देर रुको। दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे। यह आगे झुकने वाला एक आसन। अब आगे झुकने वाला दूसरा आसन है, वो है योग मुद्रासन। ये तो वज्रासन में बैठ के किए थे, वो पद्मासन में बैठ के करने पड़ेंगे। जो वज्रासन और पद्मासन में ना बैठ सके वो सुखासन में ही बैठ करके ये आसन कर सकते हैं। किसी को घुटनों में दर्द होता है और जिनको आगे झुकने में भी कष्ट है, कमर में दर्द है, तो बैठे बैठे ही पेट को दबा सकते हैं। दाएं पैर उठाया, बाएं पे रख दिया, बायां उठाया, दाहिने पे रख दिया। अब इसमें हाथ ऐसी मंडूकासन की तरह आगे रख करके झुकना, ये होगा योग मुद्रासन। क्या नाम है बोलो? ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस बताया, उसमें भी सदाबहार के फूल या पत्ते, सदाबहार एक पौधा होता है, नीम के पत्ते डाल के पिला देते हैं। बस लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। कड़वी लौकी से दस्त लग जाते हैं, फोनी दस्त भी लग जाते हैं, किसी किसी को बड़ी दिक्कत हो सकती है। लौकी बहुत जबरदस्त है, युगों युगों से हमारे पूर्वज खाते आए हैं, लेकिन उसकी महिमा नहीं पता थी, उसका लाभ नहीं पता था लोगों को। अब अश्वगंधा तो खड़ा हुआ, उसका लाभ नहीं पता तो हम फायदा नहीं उठा पाएंगे ना उससे। डायबिटीज जिनको है खाली पेट, उनको हम मधुनाशिनी, मधुकल्प, ज्यादा ही शुगर बढ़ा हुआ तो खाने के बाद फिर चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन या अश्वशिला आदि दे देते हैं। और ये गिलोय भी शुगर में बहुत जबरदस्त लाभ करती है। गिलोय, इसके सैकड़ों, हजारों, लाखों लाभ हैं गिलोय के। अमृता, जो गिलोय खाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अमृता, मरने नहीं देती है, इतना ये संस्कृत नाम है इसका, अमृता बोलते हैं उसको। जो सोमरस बोलते हैं ना, कि सोमरस पीते थे हमारे पूर्वज। सोमरस शराब नहीं है, ये सोमलता भी कहते हैं इसको, अमृत, इसको गिलोय को। ये शुगर में भी लाभ करती है। जिनको बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ हो, कभी कभी किसी दवाई से फायदा नहीं होता, एलोपैथी की गोलियां खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, कोई फायदा नहीं। तो गिलोय घनवटी, मधु नाशिनी वटी, ये मुक्तावटी तो बीपी के लिए है। एलोपैथी में लोग ऐसी पैकेजिंग करके ही लोगों को कहते थे कि हमारे पैकेजिंग बहुत अच्छी है। हमने कहा तुमसे बढ़िया पैकेजिंग हम आयुर्वेद की करेंगे, तो उनसे बढ़िया पैकिंग कर दिया और उनकी दवाई खाते हैं तो 2-4 घंटे के लिए लाभ होता है। बीपी के लिए मुक्तावटी खाते हैं तो जिंदगी भर के लिए बीपी ठीक होता है। ये बड़ी बात है। प्राणायाम करें, मुक्तावटी खाएं, पहले ही दिन से एलोपैथी की दवा बंद। ये है बड़ी बात। हम पहले ही दिन से दवाइयां बंद कर देते हैं, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, पेन किलर्स, नींद की दवाएं, एसिडिटी की दवा, गैस की दवा, कोई दवाई नहीं। 99% लोगों के पहले दिन से दवा बंद। ये शुगर के लिए दवाई है, बीपी के लिए छोटी छोटी गोली है, ये बड़ी गोली है। ये 2-2 गोली खिला देते हैं और इनको थोड़ा चबा के खा लेते हैं। नहीं तो किसी किसी को तो दवाई हजम नहीं होती, दवाई ऊपर से खाते हैं नीचे से निकल जाती है। इसलिए दवाई को ना हो सके, किसी भी, कोई कड़वी दवाई है बहुत ज्यादा तो अलग बात है, ये इतनी ज्यादा कड़वी नहीं है, थोड़ी कड़वी तो है, देखो ये मधुनाशी खाली पेट खिला देते हैं। अब मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन। आपका भी माथा
या ठोड़ी, या तो माथा लगे। अब माथा लगता है ना तो थोड़ा बीच से पेट उठ जाता है, पेट पूरा फ्लैट रहेगा, यदि ऐसे ठोड़ी आगे टिकाने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे, पूरे मसल्स भी और अंदर से पेनक्रियास भी, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, ये सब ठीक हो जाता है योग मुद्रा से। फिर इसको हाथ पीछे बांध करके भी ऐसे कर सकते हैं। आगे झुकने पर ये एड़ी और नाभि के दोनों ओर आ जाएंगे। पैर सामने कर, योग मुद्रासन, शशकासन, मंडूकासन, 3 आसन हो गए ना, 2 आसन और बताते हैं। ये 5 आसन सबको करवाते हैं। दाहिना पैर मोड़, ये भी पेनक्रियाज के लिए, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के साथ साथ पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। दाहिना पैर मोड़ा, बाएं पैर सीधा, ऐसे हाथ डाल दिया। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज से पूरी दुनिया में क्या क्या नुकसान हुआ इसका सर्वे किया, इसके ऊपर रिसर्च किया। तो 100 में से 2 आदमी, 100 में से 2 आदमी तो डायबिटीज से अंधे हो जाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। 30 से 40% लोगों की किडनी खराब हो जाती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और बाद में किडनी खराब। 100 में से 2 की आंखें खराब, अंधे। 30 से 40% लोगों की किडनी खराब, और उसमें काफी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और पता भी नहीं लगता। डायबिटीज वालों को सबसे बड़ी बात है, हार्ट अटैक हो जाता है और पेन नहीं हो पाता। ये है समस्या, इलाज भी नहीं करा पाते बेचारे।